संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से व्यक्ति हैं पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ के साथ साथ दर्शकों, जैसे कि हम रोली लगाते हैं, चावल लगाते हैं, उसी प्रकार दर्शकों पुष्पों का भी बहुत बड़ा महत्व है। जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो कोई न कोई पुष्प, जैसे भगवान शिव को श्वेत पुष्प चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ाया जाता है, लक्ष्मी नारायण भगवान को पीला पुष्प चढ़ाया जाता है। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पुष्पों का महत्व। किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए उसकी पूजा करने के नियम शास्त्रों में बड़े विस्तार से बताए गए हैं। उनमें इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए कौन सा फूल कब तोड़ना चाहिए तथा तोड़ने के कितने दिन बाद उनका उपयोग पूजा में किया जा सकता है। कारण स्पष्ट है कि गलत तरीके से तोड़े हुए या चढ़ाए गए पुष्प देवी देवताओं को फूल पूजा करने वाले को अच्छा फल नहीं देते। किस देवी देवता को कितनी संख्या में फूल चढ़ाना उचित रहता है, इसके क्या नियम हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, इसका हमारे शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं को फूल बहुत प्रिय होते हैं। फूल में अलग अलग तरह के 5 तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी तत्व होने के कारण इसमें सुगंध होती है। अग्नि तत्व होने के कारण ये स्थूल रूप से हमें दिखाई देते हैं। वायु तत्व होने के कारण हाथों से स्पर्श किया जाता है और अपनी खुशबू बिखेरता है। किसी भी पूजा पाठ, हवन या मांगलिक कार्यों में देवी देवताओं को फूल जरूर अर्पित किए जाते हैं, लेकिन देवी देवताओं को फूल चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन ना करने पर आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। फूल तोड़ने का समय, फूल चढ़ाने का समय, फूल की संख्या और फूल चढ़ते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। देवी देवताओं को फूल चढ़ाते समय डंठल के साथ ही फूलों को अर्पित करना चाहिए। डंठल हमेशा देवता की ओर पुष्प दल को अपनी ओर रखकर ही फूल चढ़ाएं। जैसे भगवान शिव की उपासना आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपको बेलपत्र चढ़ाना है। भगवान शिव को बेल के पत्तों को चढ़ाते समय इन्हें उल्टा करें। बेल के पत्तों का मुख अपनी ओर और डंठल भगवान शिव की ओर रखें। डंठल में दव तत्वों की उत्पत्ति होती है। फूलों के मध्य में देवताओं के तत्व कार्यरत रहते हैं। फूलों की पंखुड़ियों से पूजा करने वाले को देव तत्व प्राप्त होता रहता है। फूलों से पूजा करने वालों को सुगंध के रूप में शक्ति की तरंगें प्राप्त होती हैं। देवता को अर्पित फूलों से 2-3 घंटे तक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता रहता है। फूल ज्यों-ज्यों मुरझाने लगेगा त्यों ही उसमें से सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी। इसलिए कहा गया है, मुरझाए हुए फूलों को पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान को जो भी फूल चढ़ाया जाए उसे निर्माल्य कहा जाता है। गले हुए फूल, कीड़ा लगा हुआ फूल, धरती पर गिरे हुए फूल भगवान को न चढ़ाएं। ऐसा फूल भगवान को न चढ़ाएं जिसमें से दुर्गंध आ रही हो या जिसकी पत्तियां टूटी हुई हों। दूसरों से मांगे हुए और चुराए हुए फूल भी देवी देवताओं को चढ़ाना वर्जित होता है। पेड़ पौधों से सिर्फ खिले हुए फूल डंठल के साथ ही
देवी देवताओं की उपासना के लिए तोड़ें। कभी भी कलियां, मुरझाए हुए फूल तोड़कर अर्पित ना करें। फूलों को हमेशा उनके डंठल और ब्रह्म दल के साथ ही तोड़कर अर्पित करें। दर्शकों, आज मैंने आपको पुष्पों के बारे में बताया। जो भी व्यक्ति पुष्प चढ़ाते हैं भगवान को, तो सावधानियां ये आपको बताई गई हैं। अगर आप इस प्रकार से सावधानी बरतकर पुष्प चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में लाभ होगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आनंद हो।